नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि गोदी मीडिया के प्रचार के बीच संसद में सरेंडर मोदी के नारे आखिरकार क्यों लगे। मीडिया एंकर इस प्रचार में जुट गए हैं कि देखा, पीएम मोदी ने ट्रंप को झुका दिया, भारत के साथ ट्रेड डील को मजबूर हो गए डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन दोस्तों, इसमें झुका कौन है, किसकी शर्तें मानी गई हैं? अमेरिका की कृषि मंत्री के बयान के बाद सारा पर्दाफाश हो गया है। पीएम मोदी ने भले बड़े बड़े दावे किए थे कई मंच से कि भारत के किसानों के मान सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, लेकिन अमेरिका की कृषि मंत्री ने जो बोला है उसके बाद खलबली मच गई है। संसद में सरेंडर मोदी के नारे लगे हैं। राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। दोनों के बयान आपको सुनाएंगे। पहले आपको बताते कि संसद में सरेंडर मोदी के नारे क्यों लगे, उससे पहले पूरी कहानी आपको बताते हैं कि आखिरकार ट्रंप एक बार फिर क्यों भारत की राजनीति में छा गए हैं और ट्रेड डील को लेकर भारत की बजाय अमेरिका से ऐलान हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के मामलों में पहले भी कई बार बयान दे चुके हैं। कभी कहते पाकिस्तान के साथ मैंने युद्ध रुकवा दिया, पहले उनकी तरफ से ऐलान किया जाता है। कभी दावा करते कि भारत रूस से आगे तेल नहीं खरीदेगा। भारत सरकार इन सारे मसलों पर चुप रहती है। एक बार फिर ट्रेड डील को लेकर भी ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि पीएम मोदी के साथ बात करके ट्रेड डील लॉक हो गई है। ये लंबा चौड़ा एक पोस्ट किया ट्रंप ने, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया। और उसके बाद अमेरिका के कृषि मंत्री ने क्या कहा, आगे आपको दिखाएंगे। पहले इसका हिंदी अनुवाद आपको बता देते हैं कि क्या बोला ट्रंप ने। ट्रंप ने कहा, आज सुबह भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से बात करना मेरे लिए सम्मान की बात थी। वो मेरे सबसे अच्छे मित्रों में से एक हैं और अपने देश के एक शक्तिशाली व सम्मानित नेता हैं। हमने कई विषयों पर चर्चा की, जिनमें व्यापार और रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करना भी शामिल है। उन्होंने रूसी तेल की खरीद रोकने और संयुक्त राज्य अमेरिका से और संभावित रूप से वेनेजुएला से काफी अधिक खरीदने पर सहमति जताई है। यानी यहां पर ट्रंप ने कह दिया कि रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत। आगे बताया कि कहां से खरीदेगा, अमेरिका से खरीदेगा और वेनेजुएला से खरीदेगा। इस पर सहमति जता दी है पीएम मोदी ने, यह दावा किया है ट्रंप ने। आगे कहते हैं, इससे यूक्रेन में चल रहे युद्ध को समाप्त करने में मदद मिलेगी, जिससे हर सप्ताह हजारों लोग मारे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के प्रति मित्रता और सम्मान के कारण उनके अनुरोध पर तत्काल प्रभाव से हमने संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच एक व्यापार समझौते पर सहमति जताई। यानी ट्रंप यहां पर भी नीचा दिखाते कि मोदी जी ने अनुरोध किया, उसके बाद हमने सहमति जताई है। यानी यहां पर अपने आप को बड़ा दिखाया जा रहा है। आगे कहते हैं, इसके तहत अमेरिका पारस्परिक टैरिफ को 25% से घटाकर 18% करेगा। भारत भी अमेरिका के खिलाफ अपने टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को घटाकर शून्य करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। यानी ट्रंप यहां पर कहते हैं कि हम तो 18 करेंगे और भारत करेगा 0% टैरिफ। तो झुका कौन है? अमेरिका झुका है या मोदी सरकार ने सरेंडर कर दिया है? विपक्षी नेता अब सवाल उठा रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने बाय अमेरिकन के लिए भी उस स्तर पर प्रतिबद्धता जताई है। इसके अलावा अमेरिकी ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, कृषि, कोयला और अन्य कई उत्पादों में 500 अरब डॉलर से अधिक की खरीद शामिल है। यानी यहां पर भी ट्रंप ने कृषि शब्द का इस्तेमाल किया है, जबकि पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं कि मैं किसानों के सम्मान के साथ समझौता नहीं करूंगा। तो अमेरिका जब दावा कर रहा है, तो क्या कृषि सेक्टर में अमेरिका का सामान अब भारत में बिकेगा? ट्रंप के बाद अमेरिका की कृषि मंत्री ने भी एक पोस्ट किया। इस खबर को रिपोस्ट करते हुए अमेरिका की कृषि मंत्री सेक्रेटरी ब्रूक रोलिंस ने आखिरकार क्या कहा? उन्होंने राष्ट्रपति का धन्यवाद करते हुए पोस्ट किया है और यह कहा है कि भारत का बड़ा बाजार अब अमेरिका के कृषि उत्पादों के लिए खुलने जा रहा है। तो यह शब्द जैसे इस्तेमाल किया, अमेरिका के कृषि मंत्री ने साफ कहा कि अमेरिकी प्रोडक्ट अब भारत के बड़े बाजार में बड़ी पॉपुलेशन में जाएंगे और यह अमेरिका के लिए बहुत फायदेमंद है। आज ये ऐतिहासिक डील लॉक हुई है। तो कृषि मंत्री के इस बयान के बाद भारत की राजनीति में भूचाल आ गया। पीएम मोदी ने दावा किया था कि किसानों के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, उनको भविष्य में रखकर कोई डील की जाएगी। ये तमाम नेताओं के बयान आए थे बीजेपी की तरफ से भी। लेकिन जब अमेरिका के कृषि मंत्री ने दावा किया कि भारत के बड़े बाजार में अमेरिका के कृषि उत्पाद आएंगे, ट्रंप के ट्रेड डील का ऐलान करने के बाद राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर डरने का आरोप लगाया और एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र करते हुए क्या कहा, जरा सुनिए। राहुल गांधी ने कहा, मोदी जी घबराए हुए हैं। जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी थी, कुछ बदला नहीं। वो किसी न किसी कारण दबाव में है, जो मैं जानता हूं, नरेंद्र मोदी जानते हैं।
मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। उन पर भयंकर प्रेशर है। नरेंद्र मोदी जी की इमेज का गुब्बारा है जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया है, वो फूट सकता है। आगे राहुल गांधी कहते हैं, यूएस के साथ ट्रेड डील में हिंदुस्तान के किसानों की मेहनत, खून पसीने को मोदी जी ने बेच दिया है। वो इसलिए बेचा है कि उन्होंने समझौते किए हैं। सिर्फ आपके लिए नहीं बेचा है, देश को बेचा है। इसीलिए मुझे वहां नहीं बोलने दिया गया। मोदी जी डरे हुए हैं क्योंकि जिन लोगों ने उनकी इमेज बनाई है अब वो उसे तोड़ने लगे हैं। आगे राहुल गांधी कहते हैं कि अडानी जी पर यूनाइटेड स्टेट में एक केस है, वो मोदी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। दूसरा एप्स्टीन फाइल है। अडानी पर जो केस है वो असल में मोदी जी पर केस है। नरेंद्र मोदी पर 2 प्रेशर पॉइंट्स हैं। तो राहुल गांधी दावा करते हैं कि इन तमाम मुद्दों को लेकर पीएम मोदी दबाव में हैं। अमेरिका के सामने झुकने का आरोप लगाने के अलावा राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अमेरिका के साथ साथ पीएम मोदी चीन के साथ भी समझौता करते नजर आते हैं। Today, on the world stage, the main issue in international affairs is the conflict between China and the United States. This is central. This is central. This is central to our President's address. This is central, as you have seen, to our budget. And all I am saying is I want to make a statement about what happened between China and India and how our Prime Minister reacted to it. Why am I being stopped? राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी ने भी इस मुद्दे पर पोस्ट करते हुए क्या कहा। प्रियंका गांधी ने कहा कि अमेरिका की ओर से कहा गया है अमेरिकी किसानों के प्रोडक्ट अब भारतीय बाजार में बिकेंगे, जिससे ग्रामीण अमेरिका में पैसा आएगा। इस डील से ट्रंप ने अमेरिकी किसानों के लिए फायदा सुनिश्चित किया है। भारत के करोड़ों किसान जानना चाहते हैं इस व्यापार समझौते की शर्तें क्या हैं। क्या मोदी सरकार भारतीय कृषि क्षेत्र को पूरी तरह अमेरिका के लिए खोलने जा रही है? क्या सरकार भारतीय किसानों को अमेरिकी कंपनियों के साथ सीधी प्रतिस्पर्धा में झोंकेगी? क्या हमारे किसानों के हितों से समझौता किया गया है? जनता के सामने तत्काल स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। तो विपक्षी नेता अब सवाल उठा रहे हैं कि ट्रंप का आखिरकार कौन सा दबाव है? क्या मजबूरी है पीएम मोदी की कि ट्रेड डील पर शुरुआत में थोड़ा भाव खाने के बाद पीएम मोदी अमेरिका की तमाम शर्तें मानने को मजबूर नजर आते हैं? ट्रंप का यह ऐलान करना कि भारत टैरिफ 0 करने जा रहा है और अमेरिका की कृषि मंत्री का यह दावा करना कि अब भारत के बड़े बाजार में अमेरिका के कृषि उत्पाद बिकेंगे, ये आखिरकार किसकी तरफ इशारा करता है? क्या ट्रेड डील में अमेरिका की तमाम ऐसी शर्तें मान ली गई हैं जिनके बारे में यह माना जा रहा था कि भारत की राजनीति को ध्यान में रखते हुए शायद पीएम मोदी इस पर नहीं झुकेंगे? लेकिन कमाल यह है कि अमेरिका अपने हित के तमाम दावे करते हुए प्रचार कर रहा है। दूसरी तरफ हमारे गोदी मीडिया के एंकर सुशांत सिन्हा जैसे एंकर तो फिदा हो गए। ट्वीट देखिए आप सुशांत सिन्हा का, कहते हैं कि पहले रूस के साथ परचम लहरा दिया, रूस पुतिन और शी जिनपिंग के साथ अमेरिका को भाव दिखाया, अब अमेरिका के साथ भी ट्रेड डील कर ली। ट्रेड डील करना कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि ट्रेड डील आखिरकार किन शर्तों के साथ की जा रही है, इसमें झुका कौन है, इसका ईमानदारी से विश्लेषण हमारे देश की मीडिया को करना चाहिए। अब आपको दिखाते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर सरेंडर मोदी के नारे भी कैसे लगते हैं, जरा देखिए। तो अमेरिका के सामने झुकने का आरोप लगाते विपक्षी सांसद नारे लगाते हाउडी मोदी, सरेंडर मोदी। सरेंडर मोदी के नारे संसद में लगते हैं, संसद के बाहर भी सांसद प्रोटेस्ट करते हैं और यह कहते कि भारत के किसानों के साथ समझौता किया है पीएम मोदी की राजनीति ने। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? क्या वाकई मोदी सरकार अमेरिका की शर्तों के सामने झुकती हुई नजर आ रही है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।